हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे कान्हा के प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए। तो अभी हमारे लाला की सुबह हो रही है और मैं कान्हा के चरण दबा रही हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को उठाती हूँ। तो आज हमारे लाला की सुबह कुछ देरी से हो रही है क्योंकि आज मुझे खुद ही लेट हो गया था। थोड़ा मैं काम में बिजी थी तो इसलिए लाला को लेट हो गया। और फिर मैं अब कान्हा को जगा रही हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को जल पिला रही हूँ और कान्हा को जल पिलाने के बाद अब मैं ले जाऊँगी कान्हा को स्नान करवाने। तो हमारे लाला बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने उनको प्यार किया। उसके बाद मैं कान्हा को ले जा रही हूँ स्नान करवाने। तो आज भी लाला का हमारे मूड नहीं है स्नान करने का। देख सकते हो कैसे लेटे हुए हैं। और जब से मैंने कान्हा को पायल दिलवाया है तब से मैं कान्हा का पायल लेके बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत ही मैं कान्हा को बातें कर रही थी और कान्हा की छन छन सुनती हूँ पैर का। और जब मैं कान्हा को गोद में उठाती हूँ तो जब पायल बजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं कान्हा के हाथ दबा रही थी और मैं अब बोली लाला चलो स्नान कर लो। हमारे लाला का ऐसा फेस होता है कि पल में वो मूड ऑफ रहता है, पल में मूड ऑन हो जाता है। फिर कान्हा हमारे खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। और अभी कान्हा का देखी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें कान्हा थोड़ा सैड लग रहे थे और अब रेडी हो गए स्नान करने के लिए। तो मैंने कान्हा का कपड़ा उतार रही हूँ कान्हा की स्नान करवाने के लिए। और कान्हा के पैरों पे तो मेरा पैरों से ध्यान तो हटता ही नहीं है क्योंकि मुझे कान्हा के पैरों में पायल बहुत ही प्यारी लगती है। और फिर मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ। आज कान्हा को मैं सादे जल और गंगा जल से ही स्नान करवाऊँगी। और कितने प्यार से हमारे बच्चे ना स्नान कर रहे हैं। हमारा लाडो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। कभी तो राधा रानी बन जाता है, कभी तो कान्हा बन जाता है, कभी मासूम बन जाता है। ऐसे हैं हमारे कान्हा की लीलाएं। और आज कान्हा से मुझे ढेर सारी बातें करनी हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अभी हमारे कान्हा स्नान कर चुके हैं और अब हम कान्हा का श्रृंगार करेंगे। तो हम कान्हा का श्रृंगार करने से पहले मैंने उनके बहुत ही प्यार से रुमाल लिया और पोंछ रही हूँ। और हमारे लाला की खुशी तो आप लोग देख सकते हो कितने खुश लग रहे हैं। और साथ ही मैं लाला को पोंछी और उसके बाद मैं कान्हा को इत्र की मालिश करती हूँ, मोगरे के इत्र की। फिर उसके बाद मैं कान्हा का श्रृंगार करती हूँ। तो पहले मैं लाला का बहुत ही प्यार से पोंछ रही थी। और कभी कभी होता है चंदन उनके आँख पे रहता है तो मैं थोड़ा प्यार से आँखों का साफ़ करती हूँ कि कान्हा के फेस पे चंदन ना रह जाए। और मैं जब रात को मैं कान्हा को सुलाती हूँ उससे पहले ही मैं उनका बड़े अच्छे से गीले कपड़े से मैं पोंछती हूँ। लेकिन अभी क्या पता उनके फेस पे लगा क्या था तो मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं अब कान्हा को मालिश करूँगी और मालिश करके मैं कान्हा को दे रही हूँ कपड़े कि कान्हा लो आप खुद ही पहन लो। और खुद ही पहन भी लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। उसके बाद मैं कान्हा को आज ड्रेस पहनाऊँगी जो कि मैंने एक बार पहना चुका है। आज कान्हा को दूसरी बार पहनाऊँगी। मैंने जो आज कान्हा को ड्रेस पहनाने वाली हूँ उसकी वीडियो भी मैंने डाली है जो कि मैं ड्रेस बनाई थी, बहुत ही प्यारी लगती है। और मैं आज कान्हा को वही ड्रेस पहनाने वाली हूँ। और मुझे कान्हा के हाथ के चूड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जो कि एक सिल्वर का है और एक नज़रिया है। और इसकी वीडियो जो मैंने ये आज ड्रेस पहना रही हूँ इसकी वीडियो बना के मैंने डाली है कैसे बनाई है। और मुझे ये ड्रेस कान्हा के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कान्हा को फिटिंग भी है और बहुत ही प्यारा लगता है कान्हा के ऊपर। तो मैं कान्हा को आज यही वाला ड्रेस पहना रही हूँ और वाकई में कान्हा के फेस पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे कान्हा का श्रृंगार हो रहा है जो कि आज बहुत ही प्यारा होने वाला है। मैं अभी कान्हा को कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं कान्हा का श्रृंगार ज्वेलरी करूँगी, मतलब ज्वेलरी पहनाऊँगी उनका।
और श्रृंगार करूँगी। तो अभी मैं आज कपड़े को सही कर रही, क्योंकि धुल दिया था तो थोड़े मुड़ गए थे, तो मैंने अभी सही किया। उसके बाद मैं गले का भी पट्टी सही कर रही हूँ। वैसे सही था लेकिन थोड़ा सा ढीला लग रहा था तो मैंने ढीला किया। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं कान्हा के गले में टाइट से बांध रही हूँ, नहीं, मैं एकदम हल्का बांध रही हूँ जिससे हमारे लाला को दिक्कत ना हो। एक लोग कमेंट कर रही थी कि जब मैंने बारिश में स्नान करवाया था तो मैं उनको फर्श पे ऐसे ही छत पे नहीं बिठाया था, उससे पहले मैंने कान्हा को थाली पे बिठाया था कि हमारे कान्हा थाली में बैठ के स्नान करे, क्योंकि वो कपड़ा लॉन्ग था तो थाली ढक गया था, दिख नहीं रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं कान्हा को थाली पे बिठा के ही स्नान करवाया था। और अब कान्हा का मैं करूँगी श्रृंगार। तो अब हमारे कान्हा रेडी हो गए हैं कपड़े पहन के, और अब मैं कान्हा को आज प्यारा सा श्रृंगार, जो कि मैंने कल ही माला बनाया था ये वाला, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने आज कान्हा को यही, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रखा है, बन नहीं रहा। मैं इसको पहले निकालूंगी और फिर सही से सेट करके फिर मैं कान्हा को पहनाऊंगी। और तो मेरा सही हो गया था। मैंने कान्हा का जो गले का ज्वेलरी है उसको सही करके पहनाया। उसके बाद कान्हा का एक अलग ही इसका लुक आता है। मैं पहली बार कान्हा के लिए बनाई थी और मैं सीख रही हूँ कान्हा के लिए ज्वेलरी बनाना। तो मैं मार्केट गई थी और मार्केट से लाई भी हूँ कुछ ज्वेलरी कान्हा को पहनाने के लिए। फिर मैं थोड़ा एक अलग से ये भी ज्वेलरी पहना के देख रही थी कि साथ में कैसा लग रहा है, तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था। मैं देख भी रही थी और मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, उसके साथ कर रहा था लेकिन मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो मैंने सोचा शायद कान्हा के गले में भारी भी हो जाएगा, और मैं पहले तो देख रही थी कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो नहीं जम रहा है, तो मैं निकाल भी दूँगी अभी, लेकिन अभी मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। उसके बाद मुझे नहीं जमा, तो मैंने कान्हा का एक ही ज्वेलरी पहनाया जो कि मैंने बनाया था, और दूसरा वाला मैं निकाल दी थी। तो अभी मैं इसको भी सेट कर रही थी कि क्या ऐसा लग रहा है। अगर नहीं सही लग रहा तो मैं दूसरा पहना दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं अब सही है, तो मैं कान्हा को यही ज्वेलरी पहना दी। उसके बाद अब मैं कान्हा का बाल सेट करूँगी। तो मैं कान्हा का बाल सेट कर रही थी। उसके बाद मुझे जब कान्हा को मैं बाल पहनाती हूँ, लगाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कान्हा पे आधा राधा रानी हूँ, और मुझे कान्हा पे कहीं कहीं राधा रानी का नज़र आता है, राधा रानी दिखती हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कभी मासूम, कभी नटखट, तो कभी कान्हा की। और मैं ये बाल पे लगा रही थी और देख रही थी कि कैसा लगेगा। वैसे जब भी मैं कान्हा को इसको बाल पे पहनाती हूँ बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कान्हा का कमरबंदी कान्हा को सर पे पहना दिया, जो कि पहनने के बाद कान्हा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक बंजारे वाली लुक आती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, और कान्हा बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा आज कान्हा को यही लुक देती हूँ, और कान्हा बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आप लोग कमेंट में बताना ये पहनाने के बाद कान्हा कैसे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उनको मोर पंख उनके सर पे लगाया। उसके बाद कान्हा का फाइनल लुक है जो कि ऐसा है। मुझे तो मेरे लाडो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मेरे कन्हैया बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे हैं, और मैं कान्हा से प्यार कर रही थी। फिर मैं कान्हा को तैयार करके उनके झूले में बैठा दिया, और मैंने कान्हा को कहा चलो आगे की श्रृंगार मैं यही करती हूँ। तो मैं कान्हा को चंदन लगा रही थी, क्योंकि और श्रृंगार तो मैं नीचे ही बैठा के कर देती हूँ, जो बचता है तो मैं उनके झूले में बैठा के उनको कर देती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि वहाँ पे मैं वो सामान नहीं रख पाती हूँ, तो मुझे उठने की जगह मुझे लगता है जब कान्हा को मैं झूले में बैठा दूँ तो फिर मैं श्रृंगार और कर दूँ। तो अभी कान्हा का चंदन श्रृंगार हो गया है, और अब मैं कान्हा को
इत्र लगा रही थी, तो उनका फेस मैं ढक देती हूँ कि उनके फेस से आँख में ना पड़े इत्र। तो इसीलिए मैं पहले हाथ लगाती हूँ उनके फेस पे, फिर इत्र में लगाती हूँ। उसके बाद मैंने उनको उनकी बंसी पकड़ाई, मोर पंख सही किया, और आज मुझे लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैं लाला को दर्पण दिखाऊंगी कि लाला देख लो मैंने आपका कितना प्यारा श्रृंगार किया है। रोज़ की तरह मैं कान्हा को कुछ अलग अलग श्रृंगार करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कान्हा का श्रृंगार करना, और रोज़ अलग अलग मैं कान्हा का श्रृंगार भी करती हूँ। और हमारे लाला भी बहुत खुश होते हैं मैं जब भी कान्हा का श्रृंगार प्यारा प्यारा करती हूँ, कान्हा को अच्छा लगता है। और अब मैं कान्हा की पूजा कर रही थी आज, और मैं कान्हा के भोग में आम मैंगो मैंने कान्हा को भोग में लगाया था। तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उनको आम की गुठलियाँ और छिलका का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं और भोग लगाने के बाद सब भोग पाते हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो भी देखा था, तो इसीलिए मैं आज फ्रूट को काट के आम को भोग लगा रही हूँ कि कान्हा को भोग ऐसे ही लगाऊं, क्योंकि गुठलियाँ भी जब भोग लग जाती है तो गुठलियाँ भी अमृत बन जाती हैं, छिलका भी। और फिर छिलका तो खिलाता नहीं है तो फेंक देते हैं। इससे अच्छा है कि हम वही चीज़ों का भोग लगाएं जो हम खुद खा सके, पा सके उनका भोग कान्हा को भोग लगाने के बाद। तो मैं वैसे करती हूँ। आज फिर मेरा मन था, आज थोड़ा मौसम भी सही था, तो मैं सोची आज कान्हा के लिए पालक का पकौड़ी बना दूँ। तो मैं पालक काट ली थी थोड़ा सा, और मिर्ची काट ली थी, और साथ ही मैंने बेसन डाल दिया था, और नमक में मैंने सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा मसाला, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डालूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही थी, और साथ ही मैं थोड़े से मसाले यूज़ करूँगी जो कि थोड़ा चटपटा बने, और हमारे लाला को चटपटा पसंद है। तो मैंने अभी धनिया पाउडर डाला, और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा मसाला जो कि सब्ज़ी मसाला होता है। तो मैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं पानी लूँगी, पानी थोड़ा सा डाल के मिक्स करूँगी, उसका पेस्ट बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं फ्राई करूँगी। तो मैं कान्हा के लिए ही बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि बिना लहसुन और प्याज का बना था, बिना मसाले का। तो मैं कान्हा के लिए बस बनाई थी, जो कि थोड़ा सा ही यूज़ कान्हा के लिए ही बना रही थी। तो अच्छी तरह से मेरा मिक्स हो गया है। उसके बाद मैंने हाथ धुला, और अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। उससे पहले मैं सोच रही थी कि चटनी बना लूँ, तो मैंने मिक्सर और जार निकाला कि मैं चटनी बना लूँ। उसके बाद फिर मैं काढ़ती हूँ, जिससे कि हमारी इधर चटनी बनी रहेगी, तो फिर मैं जल्दी से उसको तल पाऊँगी। तो मैं टमाटर एक ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं आधी मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा नमक। और नमक में मैं सेंधा ही नमक यूज़ कर रही थी। और फिर मैं इसको तो अभी हमारी चटनी बन गई है, देख सकते हो चटनी बहुत अच्छी बनी है। और मैं अब सामान सारा साइड करूँगी, और अब मैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए, मैंने कल भी कान्हा के लिए कुछ बनाया था तो रिफ़ाइंड था, लेकिन मैं रिफ़ाइंड को अलग निकाल दूँगी। फिर मैं कढ़ाई को साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो अभी हमारा कढ़ाई साफ़ हो गया है। मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाला, और क्योंकि मैं कान्हा के लिए
सब कुछ साफ यूज़ करती हूँ। तो जो रिफ़ाइंड मैंने कल तला था तो उसका यूज़ ना करके फिर मैं साफ़ रिफ़ाइंड का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अब मेरी थोड़ी कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं अब पकौड़ी तलने के लिए डालूँगी। तो मैं छोटी छोटी पीस बना के पकौड़ी की मैं कान्हा के लिए बना रही थी मैं पकौड़ी। और मैं कान्हा को आज पकौड़ी दूसरी बार खिला रही हूँ। और मैं जल्दी से तो कान्हा को ऑयली चीज़ नहीं खिलाती, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि मैं कान्हा को पकौड़ी खिलाऊं। तो फिर मैंने कहा अगर मन में आया है तो मेरे लाडो को खाने का मन होगा तो मैं पकौड़ी ही बना देती हूँ। तो अभी हमारी पकौड़ी बन रही है, अब मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि थोड़ी पक गई थी, उसका कलर आ चुका था। तो मैंने कहा अब हमारी पकौड़ी पक चुकी है तो अब मैं निकाल रही हूँ। कान्हा के लिए चटनी निकाल के रख लिया था और अब मैं पकौड़ी निकाल रही थी। पकौड़ी पकने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी और अब मैं कान्हा के लिए भोग के लिए ले जाऊंगी। तो अभी देख सकते हो उससे पहले मैं कान्हा को मैंगो का भोग लगाई थी, फिर मैंने चाय और बिस्किट का कान्हा को भोग लगाया था। तो मैं अब सोच रही थी अब इनको बगल में रख दूँ और फिर अब मैं कान्हा को भोग लगाऊं। तो मैं चाय और बिस्किट का दूसरी बार भोग लगाई थी क्योंकि पहले मैं जब नहा धो के रेडी करवाई थी कान्हा को, श्रृंगार की थी, तो मैंने कान्हा को मैंगो का भोग लगाया था, फिर मैं चाय बिस्किट का भोग लगाई थी और अब मैं कान्हा को पकौड़ी और चटनी के भोग लगा रही थी। कान्हा हमारे बहुत ही खुश है, बहुत ही प्यार से भोग पा रहे थे और कान्हा का आज का श्रृंगार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनका कमर पे पहनाती हूँ तो ढक जाता है, लेकिन सर पे पहनाई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा था। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। तो मैंने कान्हा को भोग लगा रही थी, कान्हा का भोग हो गया था। तो मैं अब कान्हा को जल पिलाऊंगी और जल पिला के कान्हा का फेस साफ करूंगी। और फिर मैंने कान्हा का फेस साफ किया और अब पता नहीं फिर मैंने कान्हा को पकौड़ी तो खिला दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कान्हा को पकौड़ी पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कान्हा के लिए कुछ मीठा बना दूं। तो टाइम 1 बज रहा था कान्हा का सुलाने का, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं आज कान्हा के लिए आटे का हलवा बना देती हूँ। तो मैं कान्हा के लिए आटे का हलवा बनाने लगी। पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं कान्हा को भोग नहीं पाए हैं लगता है, तो फिर मेरे मन में आया तो मैं कान्हा के लिए आटे का हलवा बनाने लगी। और मेरे से आटे का हलवा तो अच्छा बनता ही है, लेकिन मैं रिफाइंड आज देसी घी से बना रही थी। थोड़ा सा देसी घी डाला और 2 चम्मच आटा डाला। उसके बाद आटे को एकदम ब्राउन होना चाहिए, एकदम भूंज के जब रेड रेड हो जाता है, हल्का रेड, तब पता चलता है कि हमारा अब हलवा भूंज गया है। तो फिर मैं थोड़ा सा उसमें चीनी डालूँगी और पानी। तो अभी देख सकते हैं हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। तो अब मैं कान्हा के लिए निकालूंगी और फिर मैं कान्हा के लिए भोग के लिए लेके आई हलवा। लगता है हमारे कान्हा को हलवा खाने का मन था, इसीलिए मेरे मन में आया तो फिर मैंने बना दिया हलवा भी। और हमारे लाडे लज्जू बहुत ही प्यार से हलवा पाएंगे। इससे पहले मैंने तुलसी दल डाला। आज शायद मैं जब कान्हा को पकौड़ी और चटनी का भोग लगा रही थी तो मैंने तुलसी दल डालना भूल गई थी। तो मेरे मन में ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लाला भोग नहीं पाए हैं, तो फिर मैंने दोबारा इसीलिए हलवा बनाया। क्योंकि पता नहीं जब मैं
तुलसी दल कभी कभी होता है मैं भूल जाती हूँ, तो मेरे मन में ऐसा ही आता है कि जैसे हमारे कान्हा भोग नहीं पाए हैं, वो भूखे हैं। तो फिर मैंने कान्हा के लिए आज आटे का हलवा बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ था, और मैं कान्हा को खिला रही थी और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से खा रहे थे। फिर मैंने कान्हा को हलवा का भोग लगा दिया, जल पिलाया, उनका फेस साफ किया, और फिर मैं कान्हा को शाम का पूजा कर रही थी। तो आज कान्हा का मीठा कुछ ज़्यादा ही खाने का मन था, तो मैंने कान्हा के लिए लड्डू लाई थी। तो मैं कान्हा को लड्डू का भोग लगा रही थी। लग रहा है मुझे तो पकौड़ी कुछ ज़्यादा ही तीखी लग गई थी, इसीलिए कान्हा मुझसे बार बार मीठे की डिमांड कर रहे थे। तो पहले मैंने हलवा खिलाया था, फिर मैंने कान्हा के लिए मार्केट गई थी तो लड्डू लाई थी। तो मैं कान्हा को लड्डू का भोग लगा रही थी। अब कान्हा को मीठा खाने का मन था ज़्यादा, कि अब पता नहीं, अब कान्हा की लीला कान्हा को ही पता चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद मैं कान्हा को जल पिलाया, और जल पिला के मैं कान्हा का फेस साफ़ करती हूँ, और थोड़ा सा पानी उनके ड्रेस पे गिर गया तो मैं ड्रेस का भी साफ़ किया। फोटो क्या करना है? शादी करने का मन कर रहा है? शादी करोगे? शादी करना है? नहीं, अभी मैं नहीं करूँगी। और अभी शादी कर दूँ, राधा रानी ला दो, फिर उसके बाद लड़का मेरे हाथ से निकल जाए। अभी 5 महीने का है भी। आजकल के ज़माने में बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह तो होता नहीं, अगर हो भी गया तो लड़का हाथ से निकल गया, बीवी आ गई तो माँ की सुनेगा ही नहीं। अब ऐसे शादी करके क्या करते? अभी कुछ एज हो जाए तो करे तो ठीक है, अब ऐसे कर देंगे तो फिर हो गया, लड़का तो हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया है? फिर तो बात भी नहीं सुनेगा। राधा जी चाहिए, शादी करनी है इनको, शादी करनी है लल्ला को, लेकिन अभी नहीं करवानी है मुझे। अभी ऐसे ही रहो, अभी 5 महीना क्या हो नहीं, ऐसे ही ला दो। अभी थोड़ा मम्मी के साथ अपने खेलो कूदो मस्ती करो, हाँ मम्मी के साथ अपने छन 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 करो। ऐसे ही प्यारे प्यारे लगते रहो। अभी लाएंगे, अभी नीचे वाली राधा रानी से काम चला लो, वो आती ही रहती है मिलने, और शर्माती हैं, लगता है जैसे मिलने ही आई हैं, आती भी हैं। शादी हो जाएगी तो एक ही जगह फिर फिक्स हो जाना पड़ेगा। इधर उधर देख सकते हो, शादी के बाद फिक्स हो जाओगे, फिर तो वो देखने भी नहीं देंगी। क्या चाहते हो बताओ? फिर शादी के बाद बर्बादी होगा। रोज मुंह फुलवन। मौसी तुम्हारे लिए राधा रानी लाएगी। अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे। अभी लाके क्या करेगी? अभी तो दुनिया है, अभी करवा देंगे शादी इतने प्यारे से बच्चे की। मौसी लाएगी दुल्हनिया? मौसी बोल ही नहीं रही है। मौसी साइलेंट। वृंदावन से लाएंगे। वृंदावन से तो लाओगी, लेकिन कब लाओगी दुल्हनिया भाई? अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। लड़के को चाहिए दुल्हनिया। आजकल देख लो, मुस्की ऐसे मारे जैसे बात कर रहे हो, ऐसे बात करोगे तो दुल्हनिया लानी है तो बोलो ना, ला देंगे कल यानी कल अभी आता ही नहीं है, जब कल आएगा तब लाएंगे, अभी कहाँ लाए। और राधा रानी चाहिए, लड्डू को लाडो चाहिए, लड्डू की लाडो, लड्डू की लाडो, कानू की कंजू। अभी वो बनेंगी। हाँ? अभी तो ये कितने महीने के हो गए? 5 मंथ 6 में लगे हुए हैं। 10 तारीख से 6 पूछ के 7 में लग जाएंगे। अभी 1 साल के हो जाएं। अभी 1 साल फरवरी में आए, जोड़ो कितना हो गया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ के हैं। 6 में लगेंगे, जुलाई से, 10 जुलाई से। और अभी दुल्हनिया चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है? बहुत मन मचल रहा है, हैं? नीचे देख के मन मचल जाता है। हाँ, तो 8 साल बाद उनकी राधा जी आई हैं। हाँ, अब गांव में देख के आए हो ना, अभी 10 साल हो गया, अभी राधा रानी नहीं आई है। देख के आए हो ना, मिल के आए हो चाचा से अपने। इनको पहले में चाहिए, तुमको पहले चाहिए, ऐसे कैसे?
अरे बात बड़े आराम से सुन रहे हो। कौन बोला है? अरे अब सुनते रहो। वो आप ये भी सोच रहे, अरे सुनाइए। दादा 8 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या अभी? ना 8 भैया, साल? तुम्हारे लिए जल्दी लाया जाएगा, ठीक वो है? अच्छी बोल रही है, ला देगी। हम्म? देखो लग रहा है जैसे सुन रहे हैं बड़े समझ के। नहीं, हैं? जल्दी लाएंगे बाबू के लिए हम लोग, हाँ राधा जी को। जल्दी से लाएंगे। दुल्हनिया आएगी, राधा आएगी, लाडो आएगी। अगर लाडो चाहेगी तो आ जाएगी, फिर मैं ला लूंगी। अगर लाडो चाहेगी तो आ जाएगी। वैसे अभी कान्हा का मन नहीं है ना। नहीं है मन शादी करने का? हाँ कानू? लेकिन जब आने का मन था इनका ना मेरे यहाँ, लेकिन दोनों लोग सपने में आए थे। दोनों लोग साथ में मेरे सपने में आए थे। अच्छा, हाँ, और आए अकेले तो लेके आना चाहिए था तो लाडो पहले को। लड़के आते हैं, बाद में लड़की आएगी ना। अब पहले लड़का आएगा तभी तो शादी होगी ना, ऐसे ही होता है ना। सोना नहीं है क्या आज? 9 बज गए हैं। चलो सो जल्दी से, चलो। सर हल्का हो गया। देखो ऐसे ही फंसता है। अरे यार वो नीचे का टेबल भी तुम्हारा आ जाता है। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो वो सूट बनाए थे, क्या उसको बोलते हैं, बाबा सूट, वो नहीं सही लगा मुझे। जो गेलीज वाला था। हाँ, नहीं सही लगा था। मैं जब पहनाई भी तो मुझे रोज गिरा लेते हैं ऐसे करके, ऐसे तो लाना पड़ता है। हाथ ठंडा दूध पी रहे हैं। तो अब मैं कान्हा को ले जा रही हूँ सुलाने, और हमारे कान्हा आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था सुलाने में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही कान्हा को राधे राधे बोल दीजिएगा। राधे राधे लल्ला।